हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अपिका का रीडिंग अबाउट व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ और योर करियर, या जनरली आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं नेक्स्ट, क्या फेज़ आपकी लाइफ में ओपन अप हो रहा है, कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं, या क्या चीज़ आपको जनरली अभी सुनने की ज़रूरत है। आस्क स्पिरिट, आस्क गॉड, आस्क डिवाइन, आस्क यूनिवर्स के जो मैसेजेस आप सुनना चाहते हैं वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिलें, ठीक है, गाइडेंस के तौर पर, और आप आगे के लिए एक क्लैरिटी अपने माइंड में लेकर थोड़ा सा चल सकें। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको इन 3 डेक्स में से एक डेक को सिलेक्ट करना है। ओके, दिस इज़ डेक 1, दिस इज़ डेक 2, दिस इज़ डेक 3। आप आराम से मेडिटेट भी कर सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं इसमें से, इन तीनों में से एक डेक को चूज करने के लिए। एंड ऑल्सो यू विल गेट द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, सो सी यू विद योर रीडिंग। ओके गाइस, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस ब्यूटीफुल डेक विच इज सोल जर्नी डेक, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई विल टेक ऑल cards from oracles, then I will use the tarot itself. Message for group 1. Okay, we have gratitude. Okay, message for group 1. We have don't let your pride get in your way. Full moon in Leo. Okay, we have fire guardian, ignite your passion. Okay, lots of fire energy is coming up, fire element. Okay, and then let's see archetype, जिस archetype पे आपको काम करने की ज़रूरत है। Okay, I cannot just live without this deck because it is very much insightful. Okay, let's see. Okay, archetype group 1 needs to work upon a lot. Okay, I will take the lights side. Okay, we have shape shifter. Okay guys, so but I can see here कि आप जो है आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का चेंज आने वाला है जिसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अंदर किसी चीज़ के लिए कोई टैलेंट हो सकता है, आपके लिए किसी चीज़ के लिए उत्सुकता हो सकती है, एंथुसियाज्म, आप लाइक उस चीज़ को करना चाहते हैं, बहुत ही मन है आपका कुछ करने के लिए, तो इट इज़ टाइम टू डू सो। ओके, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पे फायर एनर्जी है, तो इट टॉक्स अबाउट मूविंग थिंग्स अहेड विद फिजिकल पैशन। आप उन चीज़ों को फ्रूएशन में लेके आइए बाय योर एक्शन। ओके, हो सकता है अभी आपको ज़्यादा नज़र ना आ रही हो जो चीज़ फ्रूएशन में है, जो चीज़ बन रही है, बट इट इज़ कमिंग फॉर यू, इट इज़ इन योर ओन हैंड्स। ओके, एंजल्स आपको फ्री विल दिया है, आपको सब सोर्सेज हैं आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास टैलेंट है, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप किसी करियर पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर जनरली आपकी लाइफ में आपका इनर वर्क है, तो आपने बेसिकली हो सकता है सोचा हो बहुत ज़्यादा कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएंगे या किसी भी चीज़ पर वर्क करेंगे, आपका कोई लाइफ पर्पस है, किसी भी तरह की उलझन है आपके मन में जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उसको रिजॉल्व करने का समय है। यूनिवर्स आपको वो साइंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो हिंट्स दे रहे हैं कि आपको अब जो आपके लिए समय है वो एक्शन लेने का समय ज़्यादा है, रादर देन जस्ट थिंकिंग। ठीक है, हम क्यों पड़ जाते हैं सोचने में जब हम परफेक्शन को सीख करते हैं कि परफेक्ट हो जाएं चीज़ें, या हमारा एक समय आ जाए जब हमें 100% श्योरिटी मिल जाए कि अब उन चीज़ों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप अभी से उन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, या आपका कोई पैशन है, आपका कोई क्रिएटिव साइड है, जो भी चीज़ें हैं आप उन पर वर्क कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपकी एक एबिलिटी चेकआउट हो रही है विद शेप शिफ्टर कार्ड। इस आपको इस आर्केटाइप पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। शेप शिफ्टर कैन शिफ्ट, आप जो कल थे आज आप वो नहीं हैं, बट उस कल से आपको आज सीखना चाहिए। ओके, स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, आप उस पुरानी गलतियों से सीख सकते हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी अगर नॉलेज आपको अभी से है, थोड़ा सा अनुमान आप लगा सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो प्रिडिक्टिंग फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। और बेस्ट वे टू क्रिएट फ्यूचर इज़ टू
no. Best way to predict future is to create it. Okay, this is a quote by Abraham Lincoln. तो उसको मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रही थी कि आप सबसे अच्छे तरीके से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं जब आप उसे खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. और उस चीज़ को अगर आप समझते हैं, उस पोटेंशियल को आप अपने अंदर देखते हैं, तो येस यू कैन शेप शिफ्ट, अपने आप को शेप शिफ्ट कर सकते हैं. कुछ जानवर हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो शेप शिफ्ट करते हैं, ठीक है. जैसे कि चैमिलियन, क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, गिरगिट. यस, गिरगिट. वो अपना रंग बदल लेता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है. ऐसे कई जानवर भी हैं जो अपना इतना ज़्यादा अपने अंदर फॉर्म में चेंज ले आते हैं. कई अपना रंग बदल लेते हैं, कई कांटे निकाल लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए. सो उनमें भी इतनी एबिलिटीज़ है. और तो हम तो ह्यूमन हैं, ठीक है. हमने जो गलतियाँ करी उनसे हम बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं. हम अपनी सेंसेस को यूज़ करके अच्छा बुरा पहचान सकते हैं. ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो थोड़े से हार्मफुल हैं या नेगेटिव एनर्जीज रखते हैं या नेगेटिव हैं, लेग पुलर्स हैं, बट इवेंचुअली दे आर मेकिंग योर लेग्स स्ट्रॉन्गर. तो आप वो शेप शिफ्ट अपने अंदर लेकर आ सकते हैं. एंड ऑल्सो नोटिस गुड थिंग्स अराउंड यू, यूज़ ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीथिंग. जो भी चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में उनको ज़्यादा नोट कीजिए, पॉजिटिव साइड पर, और ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़िए रादर देन जस्ट क्लिंगिंग ऑन टू थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग. एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. अगर आप किसी चीज़ में अच्छा भी कर रहे हैं या फिर जब हम थोड़ा सा अच्छा करने लग जाते हैं लाइफ में, तो वी गेट in pride that we are doing it. You are not doing it alone. Okay, you are never doing things alone. You are a co-creator with divine. ठीक है, आप डिवाइन के साथ मिलकर co-creation कर रहे हैं. और लोगों के साथ मिलकर, जो मान लीजिए एक मरीज़ है उसको डॉक्टर की तलाश है, एक डॉक्टर है उसको मरीज़ की तलाश है, तो वो उस वक्त उसके लिए डॉक्टर भगवान है और उसके लिए वो पेशेंट उस वक्त भगवान है, ठीक है. तो गॉड विल नॉट कम इन अ अपने अवतार में नहीं आएंगे, बट वो एक फॉर्म के थ्रू ही तो आपको मिलेंगे. तो येस, उस चीज़ को समझना कि डिविनिटी इज़ ऑल अराउंड यू, तो आप हर चीज़ में ब्लेसिंग्स को ढूंढ सकते हैं. ओके, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ व्हाट इज अनफोल्डिंग फॉर यू. मैसेज फॉर ग्रुप 1. ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स. तो बिजी वीक अहेड, और वीक मेरे मुंह से निकला था मेरी वीक. ओके, यस, आपके लिए काफ़ी आने वाला समय हो सकता है 8 दिन, हो सकता है 8 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो. और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो यस इट इज़ अ लॉन्ग टर्म. मतलब आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रह सकता है. हो सकता है आप किसी स्किल को डेवलप कर रहे हैं जो आपकी फाउंडेशन काइंड ऑफ बिल्ड कर रहा है फॉर फर्दर आपकी लाइफ में चेंजेस आने के लिए. ऑल्सो ये हो सकता है कि आप अपने इनर वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड्स में वर्क नहीं कर रही है लेडी. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, काफ़ी राइटअप्स हैं और कैंडल वगैरह हैं, फेदर हैं. तो इट इज़ लाइक ये इनर वर्क कर रही है. ओके, अपने आप पर मेहनत कर रही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही है. तो आप क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि आप अगेन ग्रेटिट्यूड के एग्जैक्टली नीचे ये कार्ड आया है. तो आप क्या स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, या जस्ट एक बस धारणा है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन की हैबिट वगैरह डालनी पड़ेगी. और लुक हु इज टॉकिंग, मैं खुद बहुत मुश्किल से मेडिटेशन कर पाती हूँ, बट येस यू नीड टू डेवलप दैट हैबिट. ओके, बिकॉज विदाउट रियलाइजेशन, आप सिर्फ थ्योरी जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं, तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं. ओके, एंड देन वी हैव मून. यस, दिस कार्ड इज ऑल्सो गिविंग मी वाइब्स ऑफ मून के फेजेस. एंड यहाँ पर अगेन मून कार्ड हैज कम अप फॉर यू. तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपकी कोई ना एक हिडन साइड अनवेल हो रही है, या फिर आपके खुद ही का एक एस्पेक्ट आपके सामने अनवेल हो रहा है कि आप कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं कर रहे थे, या जिन तरीके से आप पहले चीज़ें कर रहे थे अब उन तरीके से चीज़ें आगे चलने वाली नहीं हैं. तो यू नीड टू वर्क हार्ड टू डू समथिंग अहेड. अब मतलब एक होता है ना एक्सरसाइज हम जब नहीं करते हैं, डाइट से आप काफ़ी 5-6 किलो वजन घटा लेते हैं, बट उसके बाद एक पॉइंट आता है जब आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है. तो दिस इज़ दैट टाइम फॉर यू कि आपको अब वर्क करना ज़रूरी है प्रैक्टिकली. ओके, लेट्स सी. Okay, or I have pulled all 3 cards together. We have Page of Swords,
चैरियट, यस, एंड टावर। ओके, चीज़ें आपके लिए देखिए सडनली बदल सकती हैं, चीज़ें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ऑल्सो आपके लाइफ में सडन कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स हो सकते हैं, सडन चेंजेस एक साथ हो सकते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर चैरियट एनर्जी है विच इज़ ऑल्सो फॉरवर्ड मूवमेंट, और इस लड़की की डायरेक्शन भी आगे की तरफ बढ़ती हुई है कि नॉलेज लेकर आगे बढ़ रही है। इसके पास डिफरेंट आइडियाज़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास बल्ब्स हैं यानी आइडियाज़ हैं। तो ये ऐसी आइडियाज़ को सोचकर अपनी जो भी उसकी स्किल्स हैं उनको लेकर ये आगे बढ़ रही है, जो भी इसके आइडियाज़ हैं चीज़ों को क्रिएट करने के लिए उनको लेकर आगे बढ़ रही है। और आप देखिए कैसे मेहनत कर रही है, इल्यूजन से बाहर निकल रही है और अपने वर्क कर रही है, अपने ऊपर पढ़ रही है, आगे स्किल को डेवलप कर रही है, या फिर जनरली अपने इनर वर्क से रिलेटेड चीज़ों को देख रही है, आगे बढ़ रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे चैरियट एनर्जी है, तो ये मुझे एडवर्सिटी भी कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। लाइक एक ब्लैक एंड वाइट सोच होती है हमारी जब तक हम लो कॉन्शियसनेस में होते हैं या फिर हम ईगो से सोच रहे होते हैं, और जब हमारी सोल कमांड में आती है तब वो ब्लैक एंड वाइट जो माइंड का चल रहा होता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं, वो मिडल पाथ को देखने लग जाते हैं हम कि अभी चीज़ें कैसी हैं, फॉर वट दे आर एग्जैक्टली राइट नाउ। ठीक है, एक पर्सन आपको प्यार करते हैं नहीं करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे हम उससे इंस्टेंटली कनेक्ट होते हैं। तो अभी ये सिचुएशन है कि वो भी आपके साथ नहीं है, तो अभी क्या ज़रूरी है आप वो चीज़ें करने लग जाते हैं। ठीक है, रादर देन ये सोचना कि लव मी और लव मी नॉट, वो पत्ती से करते हैं ना फिल्मों में भी, लव मी नॉट, तो वो नहीं, मतलब आपको अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। येस, आई हैव अ क्रश ऑन दिस पर्सन एंड दैट्स it. Okay, that's it. So that is the middle path, and that is bringing awakening for you, sudden awakening, sudden changes, and crumbling down old thinking patterns. Okay, so yes, let's see from Lenormand now what changes are coming for you. Okay, we have, okay, I'm not taking this, I have not put the intention in the cards. Message for Byron. Okay, we have again tower, but this is not that tower, this is a tower for foundation. ठीक है, आपके फाउंडेशनल चेंजेस हो रहे हैं। As I said, 8 of Pentacles में भी कि चेंजेस जो आ रहे हैं उससे अब आने वाला आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त। एंड वी हैव बुक अगेन। ओके, सेम कार्ड्स आर रिपीटिंग। इस लड़की की इमेज को देख के मैंने बोला था कि यहाँ पर ये कुछ स्टडी कर रही है, गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन फॉर द थिंग्स। ओके, जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है, कुछ आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड है, जॉब आगे कुछ और करना चाहते हैं, या फिर जस्ट स्टडिंग अनदर पर्सन ऑल्सो, तो यस आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, आपको और नॉलेज मिल रही है। एंड अगेन मून कार्ड। ओके, सो वाई आई टुक द लेनरमैन कार्ड्स, आई एम नॉट गेटिंग दैट, क्योंकि सेम कार्ड रिपीट हो गए हैं आपके लिए। यस, यहाँ पे आपके इल्यूजन्स जा रहे हैं। एंड ऑल्सो मून एनर्जी टॉक्स अबाउट फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, मून इज फेमिनाइन, तो आपका सबकॉन्शियस आपको आप जब चीज़ें क्रिएट करते हैं तो ज़्यादातर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो ऑलरेडी चीज़ें होती हैं वो करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो फेमिनिन एनर्जी क्रिएटिविटी, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपके लिए नई नई क्रिएट होंगी, कुछ इल्यूजन्स जाएंगे, चीज़ों को देखने के तरीके आपके लिए बदलेंगे। डायरेक्शन, अगेन मून ऑल्सो टॉक्स अबाउट डायरेक्शन। आई थिंक, आई डोंट नो, ये पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया है, तो दिस माइट बी नेसेसरी यहाँ पर कि कुछ ना कुछ डायरेक्शनल चेंजेस भी आपकी लाइफ में हो रहे हैं। यू आर मूविंग थिंग्स फ्रॉम हेयर एंड देयर, आप में भी चॉइसेस कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों में कुछ चॉइसेस मिल रही हैं। ओके, एंड इट इज़ मोर अबाउट टेकिंग एक्शन रादर देन गोइंग फॉर व्हाट यू नीड टू डू। जस्ट कई बार होता है बस चीज़ें करनी होती हैं, कई बार होता है आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सेट बैक करना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा गो गेटर वाली एनर्जी में, कि आपकी चीज़ें सरलता से होंगी अगर आप करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे। ओके, सो यस, यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं आपके थॉट पैटर्न में, आपके स्टाइल ऑफ थिंकिंग में, आपके एक्शन लेने में, आपके कंफर्ट जोन ब्रेक करने में। सो आगे आने वाला समय आपके लिए काफ़ी भागदौड़ भरा हो सकता है। ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने select किया है this Moonology deck, let's see your messages. Message for
Group 2. Okay, we have meditate and contemplate. Okay, new moon in Pisces. Message for group 2. Okay, we have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. From group 2. Okay, we have Spirit Fox. Trust your talents in changing times. And archetype you need to work upon. Okay, किस आर्केटाइप पे, किस रोल पे आप मान सकते हैं, कौन सा रोल आपको करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. ग्रुप 2. ओके, वी हैव डिलांटे. ओके, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, या हो सकता है आप एस्पायर कर रहे हैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के लिए. ओके, आई फील यहाँ पर आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, बिकॉज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है आपके लिए. ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू, आई कैन फील कि आप में भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, तो आपका थोड़ा सा हीलिंग. ग्रीफ कार्ड मुझे यहाँ हार्ट चक्र की एनर्जी दिखा रहा है कि हो सकता है आपका हार्ट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक है बिकॉज ऑफ पास्ट ग्रीफ. तो मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन से जाएगा, और आपको भरोसा रखना है स्पिरिट पे, बिकॉज स्पिरिट फॉक्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपने टैलेंट पे भरोसा रखना है. अगर आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखेंगे तो आगे भी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, और तभी वो टैलेंट को लोग देख पाएंगे. ठीक है, यहाँ पे डिलेंटे का कार्ड है, विच इज़ ऑल्सो शोइंग मी. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लड़की जो है कुछ पेंटिंग वगैरह कर रही है. ओके, डिलाइट्स इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी अ प्रोफेशनल. alerts you to danger of becoming superficial in your pursuits. ओके, तो यहाँ पर आई फील कि लाइक आप में से कुछ लोग कोई आर्ट डेवलप करना चाह रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, बट वो प्रोफेशनल अभी मतलब आप एक हॉबी की तरह में भी आपने शुरू किया है, ऐसा हो सकता है, या कुछ ना कुछ आपकी आर्ट से रिलेटेड है जो आपको आनंद दे रही है चीज़ें, बट आप उसको सुपरफिशियल वे में मत कीजिए, उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए. इट्स टाइम टू इम्प्रूव दैट स्किल, एंड इट्स ऑल्सो टाइम टू हैव फेथ इन दैट. अगर आप उसको अपना आगे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो भी, या फिर जनरली आप जो भी करते हैं, आपका जो भी टाइम चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है काफ़ी फेजेस हैं, आने वाले हैं या आ चुके हैं, चेंज हो रहे हैं, काफ़ी बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं. हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ से चले गए हों सडनली. कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं, तो उस ग्रीफ से बाहर निकल कर आपको अपने आप को विश्वास रखना है कि लाइफ विल गेट बेटर सून. लाइफ चेंज होगी दोबारा से. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. लाइफ गोज़ लाइक अ वेव लेंथ. जितनी लाइफ ऊपर जाती है उतनी नीचे भी आती ही है. ओके, दिस इज़ अ कोर्स ऑफ लाइफ. पर आपको क्या करना है, आपको न्यूट्रल रहना सीखना है. ठीक है, एंड येस, अपने आप पे भरोसा करना सबसे ज़्यादा सीखना है, अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना सीखना है, अपना कनेक्शन आपको स्पिरिट से रखना है थ्रू मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन. फॉक्स जो होती है, फॉक्स नहीं एक्चुअली वुल्फ जो होता है, उसका बहुत साइकिक कनेक्शन होता है स्पिरिट के साथ. इट इज़ वेरी साइकिक. तो येस, यहाँ पे मुझे वो वाइब भी आ रही है कि आपका कनेक्शन जो आपकी आर्ट का है या आपकी क्रिएटिविटी का है, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में जनरली, या फिर आपकी लव लाइफ में कोई समस्याएं हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो स्पिरिट के साथ कनेक्शन बिठाने के बाद ही सॉल्व होंगी, उससे पहले नहीं. क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है कि ओल्ड सोल की वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे. तो ओल्ड सोल जब हमारी होती है तो हम काफ़ी ज़्यादा लाइफ्स जी चुके होते हैं. तो एट दैट टाइम आवर सोल क्रेव्स फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स. इसलिए जो ओल्ड सोल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख भी मिलता है, बिकॉज वो दुख जो है वो एक तरह से वो कांटा चुभाया जाता है आपको, ताकि आप अब लाइफ के मटीरियलिज्म से हटना शुरू हो जाएं और स्पिरिट के बारे में सोचें, और वो आत्मा मोक्ष की तरफ जाए. ओके, सो येस, इट इज़ ट्रू कि आपको ओल्ड सोल को नॉन ग्रेस्पिंग या डिटैचमेंट की लाइफ मिलती है बाय चॉइस, हो ही जाता है वो सब. ठीक है,
यस, ये नहीं कि मतलब आप ओल्ड सोल हैं तो आपको दुख ही दुख मिलेगा, बट आप एक अपने आप ही, चाहे आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स नहीं भी हो रहे हैं, तब भी आपको वो डिटैचमेंट की भावना शुरू से ही, बचपन से ही आपके अंदर होगी कि आप सुपरफिशियल चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होंगे, सुपरफिशियल चीज़ों के लिए आप क्रेव नहीं करेंगे। आपका आपका एक अलग से ही वो तारे ज़मीन पर टाइप बच्चे होंगे आप, कि हर चीज़ में आप उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से चीज़ों को देखते हैं। लाइक एक पर्सन बात भी कर रहा था, आप उसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप उसे प्यार की भावना से देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं जब आप ओल्ड सोल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ग्रीफ हुआ है, कुछ ग्रीफ से रिलेटेड हुआ है, कुछ आपको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, तो आपको मेडिटेशन कंटेम्पलेशन से ही मिलेगी। और कोई पर्सन लाइक होता है ना, हमारी लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको अच्छा फील कराएगा, कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, वो आएगा ही तभी जब आप हील हो जाएंगे। तो यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा महत्व है, ऑल्सो रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर लाइफ पर्पस ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके, इन चेंजिंग टाइम्स। हो सकता है आपके लिए अभी समय ऐसा हो कि आपको बार बार आपको स्पिरिट टेस्ट करें कि आप कितना निखर कर आते हैं। अगेन, आपकी जो भी एफर्ट्स आप अब डाल रहे हैं, बट वो फ्यूचर में ज़रूर काम आएंगे। सो डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप, ओके। सो येस, चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। आपकी हीलिंग के लिए काफ़ी चेंजेस आते हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो इटसेल्फ क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव हाई प्रीस्टेस। यस, आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी साइकिक हैं, आपको काफ़ी डाउनलोड होते हैं। मे भी कुछ लोगों का आप में से क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा हो, और नहीं भी हो रहा है तो भी जस्ट आप आपको वो एकदम से इंट्यूशन आपकी हाइटेंड हो जाती है। किसी भी टाइम पे आपको ऐसा फील होने लग जाता है दैट समवन इज़ नियर, और समवन आपके कान में, स्पेशली आप क्लियर ऑडियंट हैं तो आपके कान में एकदम से लाइक म्यूज़िक के थ्रू आपको एक पर्टिकुलर लाइन पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान चला जाएगा। इस तरीके से स्पिरिट आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, साइकिकली। एंड ऑल्सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को ही अपना आगे लाइफ पर्पस मान रहे हैं। ये हैव किंग ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे हीलिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ मास्टरी, ठीक है, आपकी इमोशंस की मास्टरी आपके लिए आगे आने वाले फेजेस में बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलें। टेक अकाउंटेबिलिटी कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए उस चीज़ की। एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए न्यू सोलमेट, लव, प्यार आपके लिए आ रहा है या आ चुका है। अगर आपकी एनर्जी में कोई पर्सन है तो यस, दिस पर्सन कैन बी योर सोलमेट, ओके। दिस माइट बी अ क्वेश्चन कमिंग अप इन योर माइंड। यस, यहाँ पे कप्स एनर्जी है, विच इज अगेन शोइंग मी वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी इज हीलिंग एनर्जी। ओ माई गुडनेस, टू ऑफ कप्स। यस, कुछ लोगों को यहाँ पर आपका प्यार मिलने वाला है। हेरोफेंट, ओ माई गॉड, लाइक मेरी रीडिंग्स में कभी भी एक साथ नहीं आए, हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट। यस, हाई प्रीस्टेस इज मीटिंग हेरोफेंट, ओके। तो यस, यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी खुद की बहुत ज़्यादा हायर विजडम, हायर एनर्जीज में आप जा रहे हैं भी हो सकता है, ठीक है। गोइंग रियली साइलेंट एंड ज़ेन, ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। यस, आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, इस समय पर। एंड मे बी आपके लिए मेडिटेशन ही वो आंसर्स लेके आएगी जो आप सीख कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी फ्रॉम लेनरमैंड। We have ring, okay, tower, ओके। तो ये तो एक लव रीडिंग ही लग रही है मुझे। यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे हर्ट है, स्वैन्स हैं, लॉयल्टी, लव, कमिंग टुगेदर, यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, ओके। एंड यहाँ पर फाउंडेशन का भी कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को तो लाइक आपका ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट रीयूनियन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो। यस, दिस इज़ ब्यूटीफुल रीडिंग। आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो सकती है इस पर्सन के साथ मिलके, हो सकता है आप कुछ क्रिएट करें आप इस पर्सन के साथ मिलकर, या जस्ट आपने इतना इनर वर्क करा है कि आप अब अपने लिए एक सोलमेट या एक अपने ट्विन फ्लेम को, जो आपकी वाइब्रेशनल काउंटर पार्ट हैं,
आई एम वेरी मच अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर्सन, तो येस मैं वाइब्रेशंस की बहुत बात करती हूँ. दैट इज़ वाई माई चैनल नेम इज़ यूनिवर्स टैरो. आप वाइब्रेशनल मैच किसी के साथ होते हैं तभी आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं. ठीक है. येस, दिस पर्सन इज़ योर वाइब्रेशनल मैच. काफ़ी हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन है बहुत. आपने भी और इस पर्सन ने भी अपने ऊपर वर्क किया है. दैट्स वाई यू आर कमिंग टुगेदर. तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक प्यारा सा कनेक्शन आ रहा है. हो सकता है ये इंस्टेंटली बिगिन ना हो या एक जर्नी रहे इस कनेक्शन में भी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पिरिट से कनेक्शन तो रहेगा ही, और वो लेसन्स कभी ख़त्म नहीं होते. दैट इज़ एंडलेस. तो ये चलता रहेगा. बट येस, आपके लिए कनेक्शन आ रहा है, आ चुका है आपकी एनर्जी में. मे बी आपको इंट्यूटिवली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो येस, इट इज़ कमिंग अप फॉर यू. इट इज़ हियर. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, keep coming back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, for those who chose this amazing deck, Angels and Ancestors Oracle, let's see. Message for group 3, please, Spirit. Message for group 3. Okay, I'm taking both of these. We have great teacher, learn from your spiritual experiences, mirror guardian, time to reflect. Okay. Message for group 3. We have courage. I find the inner strength to face the fear with confidence. Message for group 3, Spirit. Message for group 3. Okay, I'm taking this one. We have expect powerful change, new moon eclipse. Okay. Okay, let's take a card from archetypes. Message for group 3. Okay, we have mystic. Well, let's see. First thing I'm getting in your reading is कि आप बहुत ज़्यादा spiritual people हैं. ओके, ग्रेट टीचर कार्ड एंड मिस्टिक कार्ड इशूइंग में. हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. स्पिरिचुअलिटी आपको प्रोफेशन है, या आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने स्पिरिचुअल एक्सपेंशन करने में. ठीक है. यहाँ पर आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं इस जर्नी में अभी तक, उन चीज़ों का एक समय आ गया है कि लाइक फ्रूवेशन का. ओके, हो सकता है आप लोग बिल्कुल अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के एग्जिट पर हों, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन टुवर्ड सर्टेन थिंग्स, बिकॉज करेज कार्ड इज शोइंग मी कि आपको अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की ज़रूरत है. स्पेशली अगर आप आपका प्रोफेशन भी डिपेंडेंट है इस जर्नी के ऊपर. और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं तो यस, आपकी लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ इफेक्ट होता है, जो पहले की तरह में भी नहीं होता. ठीक है. अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपके करियर में भी प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी. ऐसा होता ही है, बिकॉज जो आपकी इनर वर्ल्ड है वही आपके आउटर वर्ल्ड में दिखाई देगा. और यहाँ पे मिरर गार्जियन कार्ड मुझे यही बता रहा है कि इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, कि आपने क्या सीखा. ओके, ये दोनों ही कार्ड एक्चुअली में सेम बात करते हैं, और ये दोनों एक साथ आए हैं कि जो भी आपने सीखा है स्पिरिचुअल जर्नी में, इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट इट. ओके, मे बी आप और लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं, मे बी मोटिवेट करना चाहते हैं, मे बी आपकी सोल ट्राइब या आपका कुछ इस तरह का कनेक्शंस हो सकते हैं लोगों से, जहाँ पे आप और लोगों को भी कुछ सिखाना चाह रहे हैं, या जनरली उन लेसन्स को अब इम्प्लीमेंट करने की बात है. लाइक आपने क्या सीखा अपने लव एंड रिलेशनशिप्स में. अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी उस लव लाइफ से होकर गुजर रही है तो आपने क्या सीखा, तो आपको अब आगे लाइफ वो चेंजेस देगी.
ठीक है। मे बी आपने एक ब्रेकअप के थ्रू आप गुजरे और आपने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अपने अंदर महसूस करे, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई या दिस एंड दैट जो भी है। अब आपको करेज दिखाना है मे बी टू फॉल इन लव, ओके, टू फॉल इन लव, टू बी इन लव अगेन, ये करेज हो सकता है। या फिर जनरली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं अपने ऊपर वर्क करके, तो बी कॉन्फिडेंट एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके लिए कोई पावरफुल चेंज आ रहा है, ओके। आर्कीटाइप यू नीड टू वर्क अपॉन which is mystic reveals an intimate union with the divine, okay। आपका हो सकता है कि आपने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया है, मेरी तरह थ्योरी आपकी बहुत अच्छी है, बट यू नीड टू बी प्रैक्टिकल नाउ। आपको हो सकता है काफ़ी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ठीक है, ताकि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो सके। और जब आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ डिवाइन अलाइनमेंट है, तो जो चीज़ें आपने मे बी हमेशा से एक्सपेक्ट करी हो, हमेशा से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रही हो, छोटी बड़ी हमेशा, तो वो एग्जैक्टली लाइक आपकी एक न्यू लाइफ अब शुरू हो सकती है। न्यू लाइफ आएगी आपकी जब आप प्रॉपर डिवाइन अलाइनमेंट में आएंगे, आप डिवाइन को प्रॉपरली पूरा तरीके से सरेंडर करेंगे और इस स्पिरिचुअल जर्नी को एम्ब्रेस करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को, ओके। एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पे पावरफुल चेंज मुझे आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है इन वन एरिया ऑफ लाइफ और ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ में। और यहाँ पर प्यारे से डव की एनर्जी है विच इज़ शोइंग मी पीस इज़ कमिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में शांति आ रही है, ओके। लेट्स सी। और हो सकता है इस दौरान लाइक आपका कमिटमेंट टेस्ट करें स्पिरिट। एंड हाउ आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई एम सीइंग दिस मैसेज हेयर इन द बॉटम ऑफ द डेक, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ओके। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा, चाहे आप लव लाइफ में, मे बी अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं किसी के साथ, तो आपकी हो सकता है आपकी हीलिंग, आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वगैरह उस यूनियन से जुड़ी हुई हों, तो वो आपकी कमिटमेंट टेस्ट होगी, ठीक है। आपने हमेशा से जो मांगा था, क्या आप उस उस डिज़ायर के लिए अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि नहीं स्पिरिट पे, स्पिरिट के डिसीज़न को आप मान रहे हैं या नहीं, या फिर आप अपने ऊपर भी फर्दर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि जो चीज़ें आपने चाही थी वो आपके लिए आ रही हैं, बट क्या आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए? आज ही अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए तो क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी नहीं हैं तो क्या आप रेडी हो रहे हैं? ओके, सो देयर आर सेवरल थिंग्स टू बी कंसीडर्ड बाय यू, बट पीस इज़ कमिंग टू यू, ओके। इवेंचुअली इट विल कम, बट हो सकता है एक डार्केस्ट बिफोर डॉन जो होता है फेज़ के जब दिन हो रहा होता है, दिन होने वाला होता है, तो रात जो है सबसे ज़्यादा काली हो जाती है, तो वो हमें डराती ज़रूर है, बट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिन है। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम टैरो। Okay, we have Four of Wands, King of Wands, Knight of Wands, Temperance, Three of Pentacles, Two of Swords. Okay. Yes guys, with the Temperance and Two of Swords I'm getting कि आपको अगेन कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है, क्रॉस रोड्स, ओके। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको फाइनली टेस्ट करेगा और आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। आपका ये जो डिसीज़न है, आपको में भी ऐसा हो सकता है लगे कि ये डिसीज़न आप ले रहे हैं, बट कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप वो डिसीज़न ले पाएंगे टू वर्क ऑन योर बॉडी, माइंड एंड सोल। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ कार्ड फॉर मी फॉर अलाइनमेंट कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आपके बॉडी, माइंड और सोल तीनों ही मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ओके। कमिंग इन टू यूनियन विद इन योर सेल्फ विच कैन कॉज यूनियन आउटसाइड, कि आपकी लाइफ में हर चीज़ स्टेबल हो रही है, आपके कनेक्शंस, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आप काफ़ी पैशनेटली आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के लिए, यानी कि आप इसको एज अ बर्डन ले रहे हैं अपनी असेंशन को, या फिर आगे बढ़ने को, अपनी जर्नी को आप इसको काफ़ी पैशनेटली कर रहे हैं,
ऑल्सो म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक किसी किसी के लिए हो सकता है म्यूज़िक या डांस के थ्रू आपकी हीलिंग हो, तो वो चीज़ें मत छोड़िए। लाइक एक प्लेफुल तरीके से भी आप अपनी असेंशन को कर सकते हैं, बाय डांसिंग, बाय सेलिब्रेटिंग लाइफ। ओके, यस, ये समय में भी आपको हो सकता है जो आपकी जर्नी है इस फेज से भी होकर गुजरे कि लाइक आपको एक तरफ लग रहा है, एक दिन लग रहा है, ये मेरे साथ हो चुका है कि एक दिन आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा बोरियत वाला टाइम है कि लाइक समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आगे कैसे आगे बढ़ना है, बट एक ही दिन आप पूरे उत्साह में हैं। ओके, तो हाईज एंड लोज चलेंगे थोड़े से, एंड देन यू विल बी सेट विद द स्पीड यू ऑलवेज हैड। आपको एक स्पीड मिल जाएगी, आपके असेंशन को एक स्पीड मिल जाएगी, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन से बन जाएगा। थोड़ा सा अपने लेसन से सीखिए, बी पेशेंट विद योर सेल्फ, बी सेंसिटिव विद योर सेल्फ, बी हम्बल, अपना समय लीजिए, हीलिंग का बहुत ज़रूरी है। एंड आपके लिए काफ़ी हीलिंग आ रही है, आपके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके लिए जो हीलिंग आप कर रहे हैं आपके लिए वो आपके ट्विन फ्लेम और आपके सोलमेट के साथ आपका यूनियन भी हो, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स द मैरिज कार्ड, यूनियन कार्ड ऑल्सो 11-11, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी 11-11 की एनर्जी है। ओके, 4 वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यस, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपके लिए बैलेंस होंगी और ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड भी होंगी चीज़ें। ओके, आपको काफ़ी मैजिक अपने अराउंड दिखेगा, but decisions will be in your hand. Okay, let's see from Lenormand. But as you can expect, okay, let me put this card somewhere else. Okay, I'm putting it here somewhere. Message for pile 3. Okay, I'm taking this card. We have mice, we have cross, we have lady, we have fox, and we have bear. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम गेटिंग कि आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होने के बहुत बहुत चांसेस हैं, ठीक है, आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो सकते हैं विद द बेयर कार्ड इन चेंजेस के बाद, जो लाइक हमेशा से आपने एक्सपेक्ट किया हो। कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं या आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी लाइफ से छूमंतर हो जाएंगे सडनली। यस, ये भी होता है जब आप एक बाउंड्री बनाते हैं। आप में भी जिन लोगों से डील करते चले जा रहे हैं वो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ इसीलिए हैं कि आप उनसे डील कर रहे हैं। ओके, द डे यू स्टॉप एंटरटेनिंग देम दे विल वैनिश। ओके, तो यस, कुछ चीज़ें आप अपने लिए ऐसी भी करेंगे, हो सकता है एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है अगेन आप अभी आपके मनी को जो चीज़ें ड्रेन कर रही हैं, अगर आप ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसे कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द क्रॉस कार्ड आई कैन सी यू आर सरेंडरिंग टू डिवाइन, एंड ऑल्सो आप पास्ट की किसी भी प्रोसेस को, पास्ट की कोई भी हीलिंग है वो आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, और आप फाइनली एक सरेंडर की भावना पर फ्लो के साथ चलने वाले हैं। यहाँ पे लेडी कार्ड है विच इज़ शोइंग मी फेमिनिन एनर्जी, कि आप अपनी फेमिनिन को ज़्यादा महत्व देने वाले हैं, अपनी फेमिनिन साइड को, अपनी नर्चरिंग साइड को, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी और स्टिलनेस। ठीक है, स्टिलनेस जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी आगे हो जाती है, पहले हम मैस्कुलिन साइड पे होते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल साइड पर, फेमिनिन साइड पर होते हैं, तब हम रिसीव करते हैं। पहले हम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, फिर हम रिसीव करते हैं जो भी भगवान हमें दे रहे हैं, दैट इज़ व्हाट सरेंडर इज़। ओके, तो यहाँ पे स्टिलनेस नज़र आ रही है आपके लिए। ऑल्सो आप काफ़ी आपके कार्मिक कनेक्शंस रिजॉल्व होते नज़र आ रहे हैं विद द माइस एंड फॉक्स कार्ड। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके कार्मिक कनेक्शंस ओवर हो रहे हैं, आपके कार्मिक अकाउंट्स फाइनली क्लोज हो रहे हैं और एकदम बिल्कुल नए तरीके से आप ज़िंदगी आगे आने वाले समय में जीने वाले हैं। ओके, यस, कुछ कार्मिक पैटर्न भी हो सकते हैं, कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं, कार्मिक पूरी ओवरऑल आपका कर्मा जो है क्लियर हो रहा है, आपका कार्मिक अकाउंट बिल्कुल सफाई हो रही है उसकी। ओके, ऐसा ये भी हो सकता है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। कीप कमिंग बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।